हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश जीके की क्लास में आपका स्वागत है। इतिहास विषय के अंतर्गत जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट कर रहे हैं उसमें आज की क्लास में हम जो है इतिहास विषय के 50 महत्वपूर्ण क्या देखेंगे, वन लाइनर प्रश्न देखेंगे और ये कहाँ कहाँ से संबंधित होंगे। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल और मौर्योत्तर काल जो है उनसे संबंधित क्या देखने वाले हैं। कुल मिलाकर के 50 जो है आईएमपी प्रश्न देखने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने क्या देखा था, पिछली क्लासों में हमने पाषाण काल से संबंधित प्रश्न और फिर वैदिक काल और जो है वैदिक काल के पश्चात महाजनपद काल से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रश्न देखे हुए थे। आज की हमारी ये क्या है, तीसरी क्लास है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन के उद्देश्य से ही क्लास बनाई गई है कि वन शॉट क्या किया जा सके, फैक्टों का रिवीजन किया जा सके। चलिएगा देखते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया, तो वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, इसको पढ़ पाएंगे। पहला प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि बिंदुसार के समय अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था। तो आप कहेंगे ये जो है अवंती उज्जैनी का क्या होता था, राज्यपाल हुआ करता था। अशोक जो है अवंती प्रांत का राज्यपाल कुल कितने वर्षों तक रहा था। तो आप क्या कहेंगे 11 वर्षों तक जो है कुल राज्यपाल जो है अशोक बना रहा था। अशोक का विवाह विदिशा के किस प्रसिद्ध नगर सेठ की पुत्री से हुआ था। तो विदिशा में जो है महादेवी से विवाह हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था, महादेवी राम की जो है कन्या से क्या हुआ था, अशोक का विवाह हुआ था। अशोक ने अपने राज्यपाल काल में जो है अवंती की प्रशासनिक राजधानी किसे बनाया हुआ था। तो आप क्या कहेंगे उज्जैनी को जो है बनाया हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे गए अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था। तो आप क्या कहेंगे महेंद्र और संघमित्रा जो है उनका क्या था, नाम था। अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, महेंद्र और संघमित्रा नाम था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी के आग्रह पर मध्य प्रदेश में किस स्तूप व टेकरी का निर्माण करवाया था। तो आप क्या कहेंगे सांची के स्तूप और वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप रायसेन में और वैश्य टेकरी उज्जैन में है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्यकालीन प्रसिद्ध रूपनाथ वर्तमान में जो है रूपनाथ अभिलेख वर्तमान में किस जिले के बहोरी बन तहसील में स्थित है। तो वर्तमान में यह जो है कटनी जिले के बहोरी बन तहसील में हमें देखने को मिल जाता है क्या, रूपनगर शिलालेख। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक अंकन मिलता है। तो आप क्या बताएंगे गुर्जरा अभिलेख में देखने को मिलता है। और यह गुर्जरा अभिलेख कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको दतिया में जो है देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मौर्यकालीन सांची अभिलेख है मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत स्थित है। तो आप कहेंगे रायसेन जिले के अंतर्गत स्थित है। मौर्यकालीन कसरावत अभिलेख का संबंध जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो यह जो है खरगोन जिले से संबंधित है। ऐतिहासिक कारी तलाई अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो आप क्या कहेंगे कटनी जिले में जो है यह अवस्थित है। हाल ही में यूनेस्को धरोहर सांची को जो है मध्य प्रदेश की पहले किस सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इसे सांची को जो है पहली ग्रीन सिटी या सोलर सिटी का जो है क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप क्या कहेंगे सांची में जो है मध्य प्रदेश का पहला रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया है। सांची स्तूप का मूल निर्माण किस महान मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था। तो आप कहेंगे सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप के चारों ओर प्रसिद्ध तोरण द्वार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आप कहेंगे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1518 में सांची स्तूप की ऐतिहासिक खोज करने वाले विद्वान अधिकारी का नाम क्या था। तो आप कहेंगे जनरल टेलर द्वारा 1818 में खोज की गई थी। सांची के महान स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। आप कहेंगे 1989 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप के अंतर्भाग में किन दो प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के पवित्र अस्थि अवशेष रखे गए हैं। तो मोदग्लायन और सारिपुत्र के रखे गए हैं। बौद्ध स्थापत्य में वह पवित्र स्थान क्या कहलाता है जहां अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। तो उसे हर्मिका कहा जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक भरहोत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है। यह सतना जिले में जो है स्थित है। वर्ष 1873 में भरहोत स्तूप की खोज किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने की हुई थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की हुई थी। तुमैन का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह अशोकनगर में है। सम्राट अशोक ने अपनी उज्जैन यात्रा के दौरान किस प्रसिद्ध स्थापत्य टेकरी का निर्माण करवाया था। तो वैश्य टेकरी का जो है निर्माण करवाया हुआ था।
देवर कोठार स्तूप बौद्ध स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह रीवा जिला में जो है स्थित है। सतधारा, सोनारी और अंधेर के प्रसिद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सभी रायसेन जिला में स्थित है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य प्रदेश में शुंग की स्थापना किसने की हुई थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की हुई थी। शुंग शासकों ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपनी प्रशासनिक राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो यह विदिशा या भिलसा में जो है की हुई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा का उपशासक या राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? तो अग्निमित्र को, अपने पुत्र को नियुक्त किया हुआ था। शुंग काल की राजनीतिक व सामाजिक जानकारी महाकवि कालिदास की किस प्रथम रचना से देखने को मिलती है? तो मालविकाग्निमित्रम से देखने को मिल जाती है। कालिदासकृत नाटक मालविकाग्निमित्रम में मुख्य रूप से किन दो पात्रों के प्रणय कथा यानी कि प्रेम कथा का जिक्र किया गया है? तो राजकुमार अग्निमित्र और मालविका की जो है इसमें चर्चा की गई है। मगध और विदिशा पर शासन करने वाले शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे देवभूति था। किस शुंग राजा के दरबार में तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था? तो राजा भागभद्र के समय पर आया हुआ था। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में किस प्रसिद्ध स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो गरुड़ स्तंभ, जिसे खाम बाबा का कभी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। विदिशा का गरुड़ स्तंभ है प्राचीन भारत में किस धर्म के प्रसार का सबसे सशक्त पुरातात्विक साक्ष्य है? तो ये भागवत या वैष्णव धर्म का। हेलियोडोरस द्वारा निर्मित गरुड़ स्तंभ मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को जो है समर्पित है? तो आप क्या कहेंगे? भगवान विष्णु को जो है ये समर्पित है। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि के अतिरिक्त अन्य कौन सी प्राचीन उपाधि धारण की थी? तो आप कहेंगे दधि आदजी की जो है उपाधि धारण की हुई थी। अच्छा प्रश्न है। अगली बात कर लेते हैं। सांची की स्तूप और भरौत स्तूप के चारों ओर पाषाण वेदिका रोलिंग का निर्माण जो है किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। दक्षिण और मध्य भारत में राज करने वाले सातवाहनों का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। मध्य प्रदेश में सातवाहन कालीन राजाओं के सिक्के मुख्यतः किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? त्रिपुरी, देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त होते हैं। भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? तो सातवाहन वंश ने। महान सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से मिले हैं? तो निमाड़ क्षेत्र से जो है मिले हुए हैं, खासतौर से खंडवा से। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अजंता व एलोरा की कुछ समूहों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो सातवाहन राजवंश ने। प्राचीन औलिकर राजवंश का संबंध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से था? मंदसौर क्षेत्र से था। दसपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। औलिकर वंश के किस प्रतापी शासक ने हूण आक्रांता मेहर कुल को पराजित किया था? यदोवर्मन या विष्णुधर्मन ने जो है पराजित किया था। औलिकर राजवंश की प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी कहाँ पर थी? दसपुर थी। मत्स्य पुराण व अन्य पौराणिक स्रोतों में मध्य प्रदेश के किस प्राचीन वंश को मगध वंश कहा गया है? तो ये बोधि वंश या मगध वंश को ही कहा गया, जो कि पन्ना के आसपास शासन करता था। मध्य प्रदेश में मगध या मेघ वंश के राजाओं के प्राचीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बांधवगढ़ उमरिया से प्राप्त हुए हैं। परिव्राजक वंश का शासन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र या जिले में था? तो बुंदेलखंड के पन्ना जिले में था। पन्ना के परिव्राजक राजवंश का समकालीन पड़ोसी राज्य कौन था? तो उच्चकल्प वंश था। उच्चकल्प राजवंश का शासन मध्य प्रदेश के किस प्राचीन क्षेत्र में स्थापित था? तो उचेहरा सतना में जो है स्थापित था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो है ये हमारे 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर जो हम क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। इसी प्रकार से 50 फैक्ट जो है हम हर दिन क्या है बहुत कम समय में रिवीजन फॉर्मेट में करते रहेंगे। धन्यवाद।